डिफेंडिंग चैंपियंस जब आप होते हैं ना तो आपका मन करता है ऑक्शन हो ही ना, हम एग्जैक्टली सेम टीम एटलीस्ट एक साल और खिला लें। अब कोशिश तो यही कर रही थी केकेआर कि वापस इकट्ठे किए जाएं अपने वही सारे यार, पर संभव हो ना पाया। अय्यर जरूर वहां पहुंचे, लेकिन वो अय्यर श्रेयस नहीं, वो वेंकी थे। एंड कैसी लग रही है टीम? हु इज गोइंग टू बी देयर कैप्टन? नहीं है अगर मिचेल स्टार्क तो क्या स्पेंसर जॉनसन या फिर ऑनरिक नोकिया कर जाएंगे काम? ओवरसीज कंटिंजेंट कैसा है? लेट्स टॉक अबाउट केकेआर। हैशटैग आकाशवाणी इन एसोसिएशन विद प्रोबो में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और स्वागत के साथ यही है सवाल कि एक्चुअली जब आप केकेआर को देखते हैं और उनके ऑक्शन को देखते हैं, आपको लगता है उनका मन नहीं था। मत करो यार, ऑक्शन करना ही क्यों है ना, छोड़ो ना, रहने देते हैं, एक साल और रोक देते हैं। एक बार आपने देखो डिले किया था ना वो जब कोविड के टाइम से, तो अभी भी कर दो प्लीज, क्योंकि इनका मन बहुत था कि सेम टीम हम रख पाए किसी तरीके से। जितने रिटेन कर सकते हैं सारे कर लिए थे। इनके पास राइट टू मैच कार्ड भी नहीं था। इन्होंने 2 तो अनकैप्ड खिलाड़ी को रिटेन किया था, 4 कैप्ड खिलाड़ी को रिटेन किया था, पर जो नहीं कर पाए थे रिटेन वो थे दोनों अय्यर। सो अय्यर्स को नहीं कर पाए थे रिटेन, तो ये पता था शायद कि 2 में से एक ही मिल पाएगा ऑक्शन में जब जाएंगे। तो ये एक्चुअली दे वेंट नॉट फॉर देयर कैप्टन बट फॉर वेंकी। बट ओके, मे बी इट पेज टू बी अ वेंकी इन केकेआर, राइट? एंड आई लव बोथ ऑफ देम बाय द वे। सो वेंकी तो इनको मिल गए, पर श्रेयस नहीं मिले हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? क्या वेंकी कप्तान होने वाले हैं, रिंकू कप्तान होने वाले, क्या रहाणे कप्तान होने वाले हैं, या रसल कप्तान होने वाले हैं, या नरैन, या फिर क्विंटन डीकॉक, या मोइन अली? आई मीन देयर प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस, पर लेट्स टॉक अबाउट देयर स्ट्रेंथ्स फर्स्ट। तो जो सबसे बड़ी जो चीज इस टीम की दोबारा आपको नजर आती है, बिसाइड्स कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी है, कोशिश उन्होंने की है कि जितनी कंटिन्यूटी बना सके उतना बेहतर है। वो ये है कि बैटिंग में बहुत गहराई है यार, ये विस्फोटक है। आर यहाँ पे मौजूद है। और रमनदीप इज नाउ an India player and he is also matured. So रिंकू, रसल, रमनदीप, ये तो आ गए आपके 3 जो 4, 5, 6 पे बैटिंग कर सकते हैं। ये हो सकता है 4, 5, 6 कुड बी वन ऑफ द बेटर 4, 5, 6 इन द लीग। उसके बाद वेंकटेश अय्यर एंड अंगक्रिश रघुवंशी। सो बैटिंग के अंदर देर इज अ लॉट ऑफ डेप्थ, देर इज अ लॉट ऑफ फायर पावर। तो ये वाला काम जो है इन्होंने बहुत अच्छे से किया है। जो पिछले साल भी था उसको कंटिन्यू किया है। लास्ट ईयर, लेट्स बी ऑनेस्ट एंड हैंड टू हार्ट, श्रेयस अय्यर का रोल बहुत कम था, बहुत छोटा सा रोल उन्होंने प्ले किया था, अच्छा किया था, पर छोटा रोल था बल्ले के साथ। ऑफ कोर्स बतौर कप्तान ही हैड टू कंट्रीब्यूट एंड इट डिड एंड ऑल ऑफ दैट, पर बल्ले के साथ अगर आप देखें तो उनका रोल थोड़ा सा छोटा था। पर वो इस वजह से भी छोटा था कि नरैन हैड एन आउटस्टैंडिंग सीजन एंड सो डिड सॉल्ट को ये वापस नहीं पकड़ पाए हैं। तो ना सॉल्ट है, ना ही श्रेयस है, और ना ही नीतीश राणा है। सी नाउ यू स्टार्ट थिंकिंग कि वापस तो कर रहे थे टीम को जोड़ना, लेकिन 3 बड़े नाम जो हैं वो मिसिंग हैं, जो जहां पोटेंशियल है दैट यू आर गोइंग टू मिस देम। सो बैटिंग, मैं फिर भी कह रहा हूं बैटिंग स्टिल लुकिंग वेरी गुड। तो लेट्स गो विद देयर बैटिंग, कि बैटिंग में जो है वो गहराई है और एक्सप्लोसिवनेस है विद द आर एंड देयर स्पिन बॉलिंग जो पिछले साल थी वही इस बार है। एक तरफ से वरुण चक्रवर्ती, दूसरी तरफ से सुनील नारायण। दिस इज योर बैंक ऑफ 8 ओवर्स ऑफ मिस्ट्री स्पिन। इन स्पिनर्स को कोई पढ़ नहीं पा रहा है, ना कोई पढ़ पा रहा है, ना कोई जड़ पा रहा है। हालत हो जाती है सबकी पतली। और वरुण चक्रवर्ती का तो ग्राफ ही उस तरफ गया है यार। लास्ट ईयर अच्छा खेले, उससे पिछले साल अच्छा खेले, लेकिन अब जो इंडिया के लिए कर रहे हैं, आई मीन दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस, तो मतलब चक्रव्यूह बना दो भैया, एक एक करके हर बल्लेबाज को फंसा लो। और सुनील नारायण तो नारायण गेंदबाजी अभी भी अच्छी कर रहे हैं। आई मीन देयर वाज अ डिप इन हिज करियर एज अ बॉलर, लेकिन दैट हैज चेंज कंप्लीटली। सो एक तरफ से सुनील नारायण, दूसरी तरफ से वरुण चक्रवर्ती। सो वंस अगेन ये 8 ओवर का जो बैंक है ये बहुत ही डिपेंडेबल बैंक है। इसमें आप एटीएम कभी भी अपना कार्ड डालिए और रिटर्न्स निकालिए, कहीं से 2 विकेट, कहीं से 3 विकेट, इकोनॉमी। सो दे हैव डन ऑल ऑफ दैट। तो ये एक और चीज है जिसपे मैं इनको देने वाला हूं दोनों हाथ से थम्स अप। अच्छा, यहाँ एक सवाल आ गया एक्चुअली कि ये क्या इंडिया जीतेगी बीजीटी? अब मुझे लगा जीत जाएगी यार, थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, मतलब क्योंकि हम बात कर रहे हैं आईपीएल की, पर बीजीटी का सवाल कैसे? क्योंकि प्रोबो पे है, प्रोबो पे ऑलरेडी सवाल है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। क्योंकि प्रोबो है क्या? इंडियाज फर्स्ट ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर 3 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं वो ऑलरेडी अपनी ओपिनियन को ट्रेड करके पैसे कमा चुके हैं। सो यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट। एक और सवाल है कि क्या भारत ये दूसरा टेस्ट मैच जीतेगा? 6 तारीख को शुरू हो रहा है, पिंक बॉल टेस्ट है, एडिलेड में होगा। मैं कहूँ जीत जाएगा यार, अब तो कॉन्फिडेंस स्काई है, रोहित भी आ गया, गिल भी आ जाएगा। आई मीन वी शुड विन यार। आई एम सेइंग गो इंडिया। और जीते हुए पैसों को अनलिमिटेड विड्रॉ भी कर सकते हैं। सी दैट्स द अदर पॉइंट। तो गूगल पे आप अपने यूपीआई से आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। तीसरा सवाल, कौन मारेगा ज्यादा चौके? मैं कह रहा हूँ भारत। भाई हम तो भारत के पीछे एकदम चल रहे हैं साथ साथ, बिल्कुल, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दे टेंड टू गैंग अप अगेंस्ट यू यार। तो हम तो भैया भारत के साथ हैं, हम भारतीय, हम भारत के साथ हैं। और
जो लिंक है वो जो डिस्क्रिप्शन में अगर आप वहाँ से जाएंगे तो आपको अप टू ₹100 भी मिल जाएंगे। तो प्रोवो पे आप ये काम ज़रूर कर सकते हैं। वाइल द गेम इज़ ऑन यू कैन एक्चुअली यू कैन ऑल्सो अपनी ओपिनियन का अच्छे से इस्तेमाल करके आप पैसे कमा सकते हैं। तो प्लीज़ डू चेक दैट आउट। प्रोवो का लिंक मैंने डाल दिया है और डिस्क्रिप्शन में है। इन्वेस्ट वाइजली, प्ले सेंसिबली, और बहुत लोग खेल चुके हैं, बहुत लोग पैसे कमा चुके हैं। आप भी कोशिश करके देख लीजिए ज़रा, इज़ व्हाट आई एम सेइंग। लिंक डिस्क्रिप्शन में, चेक इट आउट। तीसरी बात जो मुझे इस स्क्वाड में अच्छी लगी वो ये कि यार बाकी सब टीम्स ना इस बार अगर आप स्क्वाड स्ट्रेंथ देखेंगे आप पाएंगे कि 6 अच्छे ओवरसीज खिलाड़ी नहीं ढूंढ पा रही हैं टीम्स, एंड देयर मेनी टीम्स जिनके पास 6 आप देखते हो। हाँ ठीक है यार, आई मीन दे नॉट लाइक ऑफ द चार्ट्स काइंड्स, ठीक है, ओके फाइन, मतलब बहुत तगड़े तो नहीं है यार। मैं अगर देखता हूँ राजस्थान को, वहाँ तो शिमरन हेटमायर दिखते हैं, 2 श्रीलंकन स्पिनर्स दिखते हैं, एक जोफ्रा आर्चर ज़रूर दिखते हैं, पर उतने तगड़े तो नहीं है। मैं एलएसजी की तरफ देखता हूँ तो मुझे दिखता है कि मार्श अच्छे हैं, मिलर, पूरन, देन शमार जोसेफ, नहीं यार उतना दमखम नहीं है वो ओवरसीज खिलाड़ियों में। देयर प्लेंटी ऑफ टीम्स विद दैट काइंड ऑफ ओवरसीज सेटअप, क्योंकि नहीं खरीद पा रहे हैं यार। पर इस टीम ने कर लिया, इस टीम ने वो कर दिखाया जो कोई ना कर पाया। इनके जो बैकअप के 4 जो ओवरसीज प्लेयर्स हैं, दे आर वेरी गुड रिप्लेसमेंट्स। इनके पास रोमन पावल है, इनके पास रहमानुल्लाह गुरबाज है अगर क्विंटन डीकॉक इज प्लेइंग इन द प्लेइंग 11, नोकिया, स्पेंसर जॉनसन, जिसको भी आप बाहर रखेंगे ही इज ऑल्सो देयर, एंड देन देयर इज मोइन अली। तो मतलब ऐसे 4 जिनके बिटवीन देम दे हैव ओवर 150 आईपीएल गेम्स, मैंने नोकिया को इसमें जोड़ दिया है। सो दैट मीन्स दे हैव समहाउ मैनेज टू एक्चुअली गेट दिस आउटस्टैंडिंग ओवरसीज का जो बहुत बड़ा कंटिंजेंट जो चाहिए होता है, इनके पास बहुत बढ़िया है। हालांकि नाउ वी हैव टू गो डाउन द रूट कि भाई कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो हैं वो शायद कहीं कमी नजर आती है। एक तो ये था कि जब आप 23.75 करोड़ रुपए एक खिलाड़ी के लिए खर्च करते हो, तो या तो आप ये सोचते हो वो इस टीम का कप्तान बनने वाला है, या आप ये सोचते हो यार डबल स्किल प्लेयर तो कम से कम होने ही वाला है, पर वो नहीं है, दोनों में से कुछ नहीं है। Loyalty is expensive, it is absolutely right, and this is where I would want to tell वाइफ्स एंड गर्लफ्रेंड्स एंड घर के जितने लोग, पिताजी, माताजी, ये बाहर रहो यार। आई मीन यू डोंट नीड टू कंट्रीब्यूट, ट्रस्ट मी। ये क्रिप्टिक मैसेजेस आर नॉट वेरी गुड, तो इसमें वी नीड टू स्टे आउट ऑफ देम, क्योंकि यू नॉट हेल्पिंग योर फैमिली मेम्बर, योर लव्ड वन। ज़रूरत नहीं है honestly. They can fight their own battles and you can stay out of it. It's absolutely okay. I mean, you don't have to contribute. It's all right. मतलब ये मेरी ओपिनियन है, this will be my wife's opinion as well, कि क्या ही ज़रूरत है यार। मतलब मेरे पिताजी की ओपिनियन भी यही रहने वाली, क्या ही ज़रूरत है। तो मैं कहता हूँ पिताजी एंड माताजी एंड वाइफ्स एंड गर्लफ्रेंड्स एंड चाचा जी एंड मामा जी सब दूर रहो यार, कोई ज़रूरत नहीं है। लॉयल्टी इज एक्सपेंसिव, यू ऑल नो दैट, एंड ग्लिट्स एंड ग्लैमर, सो आई एम नॉट टारगेटिंग एनीवन, बाय द वे, मैं क्लियर कर रहा हूँ। बट जब इतने पैसे एक खिलाड़ी के लिए खर्च करते हो तो कहीं ना कहीं आपका बैलेंस जाता है यार। तो फिर आप सोचने लगते हो कि यार इतने खर्च कर दिए, क्या इसकी जगह क्या हम सॉल्ट को ले सकते थे। सी सॉल्ट को मिल जाता, सॉल्ट तो कितने 12 करोड़ में सॉल्ट मिल जाते, 14 करोड़ में मिल रहे थे केएल राहुल। थोड़ा सा बदलना पड़ता अपने गेम को, पर ये भी हो सकता था। या फिर ईशान किशन, वो मिल जाते आपको, वो भी ओपन कर सकते थे। वो नहीं है, मतलब सॉल्ट नहीं है, पर आई मीन ईशान किशन एट द टॉप could have worked very well, पर तो ये एक चीज़ ज़रूर रही है। अब इसमें यही दैट्स द पॉइंट कि पहले बात कर लेते हैं कि जो गेंदबाजी का जो कंटिंजेंट है, फास्ट बॉलर्स जो हैं, उसमें हर्षित राणा है, उसमें वैभव अरोड़ा है, उसके अंदर स्पेंसर जॉनसन / ऑनरिक नोकिया है। तो ऑन द फेस ऑफ इट आपको लगता है ठीक है, पर इनएक्सपीरियंस्ड है यार, इनएक्सपीरियंस्ड है। ये पिछली बार मिचेल स्टार्क थे, पिछली बार सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती हैड आउटस्टैंडिंग सीजन्स, हर बार वैसा नहीं होता है। तो फिर ऐसे में आपको यू नीड मोर वर्कलोड फ्रॉम द फास्टर बॉलर्स, और वहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा इनएक्सपीरियंस है। डेथ में बॉलिंग कौन करेगा सवाल आएगा, क्या सबका फॉर्म ठीक रहेगा ये सवाल आएगा। सो आई डू फील कि थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस इन द फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट। स्पिन इज सॉर्टेड नो डाउट, पर फास्ट बॉलिंग मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपीरियंस की कमी मुझे तो नजर आ रही है। सो दैट्स पॉइंट 1। और दूसरा जो पॉइंट है वो ये कि यार आप ये मान के चल रहे हो कि सुनील नारायण का एज अ बैटर सेम सीजन रहने वाला है, एंड आई मीन रह जाए तो बहुत अच्छा है। मैं कहूँगा सौंदेश, रसगुल्ला, रसमलाई, सब कुछ उनके नाम, मिष्टी दोई, लेकिन वैसा रहने के चांसेस कितने हैं? नॉट वेरी ब्राइट, नॉट वेरी ब्राइट। जो पिछले साल हुआ वो इस समय कहूँगा एबरेशन थी। और मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, क्योंकि उसके पिछले 3 सीजन उठा के देखो एज अ बैटर, और उसके बाद से आईपीएल के बाद से अभी तक के उनके विद द बैट रिटर्न्स देखो, नॉट स्कोर द रन्स एट ऑल। तो फिर कैसे आप ये मान के चल सकते हैं कि वो बहुत अच्छा करेंगे? उनके साथ वैसे भी सॉल्ट नहीं है, आप क्विंटन डीकॉक से कराएंगे हु इज गुड,
हु कैन बी ब्रिलियंट बट इज ऑल्सो इनकंसिस्टेंट। तो सडनली अगर वो आपकी ओपनिंग अच्छी नहीं हुई तो फिर श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा, देन यू गोइंग टू स्टार्ट मिसिंग देम अ लिटिल मोर। तो ये मुझे एक थोड़ी सी परेशानी का सबब लग रहा है कि आपने नीतीश को भी छोड़ दिया, आपने श्रेयस को भी छोड़ दिया, आपने सॉल्ट को भी छोड़ दिया। तीन में से या तो एक दो तो आपको मिल ही सकते थे, दो तो मिल ही सकते हैं, नीतीश राणा और सॉल्ट तो मिल ही सकते थे। अगर श्रेयस अय्यर नहीं भी मिलते तो द चॉइसेस दैट यू गॉन विद